मानिए कि मेरी वॉइस और स्क्रीन आपको एकदम प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रही है। यस सर। ओके। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप थोड़ा बहुत आईओ पढ़ के आए होंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। जी सर, थोड़ा बहुत देखा ओके। है। तो पहले कुछ छोटी मोटी बेसिक्स बातों को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े जाते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि वो किसी सेट जी से, जी क्रॉस जी से किसी सेट जी पर जाते हैं, तो उन टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग जो फंक्शंस की आती है उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। अगर मान लीजिए जी के अंदर आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एन हैं, तो जी क्रॉस जी के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे? एन इंटू एन, यानी कि एन स्क्वायर। और हम जानते हैं कि किसी भी डोमेन से दूसरे डोमेन पर अगर फंक्शन हमें निकालना होता है, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस, तो मान लीजिए कोई ग्रुप है हमारे पास, सपोज़ ए से बी कोई मैपिंग जा रही है। ए की कार्डिनलिटी अगर एम है, बी की कार्डिनलिटी अगर एन है, तो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है एन की पावर एम। यहाँ की जो कार्डिनलिटी होती है, इसकी पावर में इसकी कार्डिनलिटी को लगा देते हैं। तो जी की कार्डिनलिटी को हमने एन माना हुआ है, और यहाँ पे जो जी क्रॉस जी से मैपिंग जी पे जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस हो जाएंगे आपके एन की पावर एन स्क्वायर। तो ये हो सकता है कभी कभी पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ़ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं, तो वो होते हैं एन की पावर एन स्क्वायर। इसके बाद हमने सीखा था ग्रुप के बारे में। तो कोई भी सेट है वो ग्रुप कब बनेगा? जब वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। जैसे पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी? अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के जी के, तो ए ऑपरेशन बी करने पर भी हमारा उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए, तभी हम उसको ग्रुप का दर्जा देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास एसोसिएटिव। ये क्या कहती थी? ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी थोड़ा वो ना ऑपरेशन सी। ब्लर कर रहा है, तो अच्छा, ब्लर हो रहा है। अनक्लियर दिख रहा है। ओके ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट। अब अच्छा है सर। ओके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ करती थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर आना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी और सी ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती थी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? यहीं से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव का यूज़ बताया जाएगा, वो कहाँ ज़्यादातर यूज़ करी जाती है उसका भी आपको बताया जाएगा। सर अब फिर से खराब हो गया, बिल्कुल ही फिर से ख़राब धुंधला हो दिख गया। रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, अभी मैं चेक करता हूँ।
हाँ जी, अब बताइए, अब क्वालिटी ठीक आ रही है? दिख रहा है सर आपको? ओके। तो हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, कोई मान लेते हैं ए है जो जी से आ रहा है, तो उसको आइडेंटिटी कब कहा जाएगा? कोई एक और एलिमेंट है ए, वो भी ग्रुप से आ रहा है, अगर हम उस एलिमेंट को ए के साथ ऑपरेट करें, चाहे हम उसको लेफ़्ट साइड से करें या फिर उसको राइट साइड से करें, आंसर ऑलवेज लौट के ए ही आना चाहिए, वो भी ग्रुप में मिलना चाहिए, तब हम कह देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद आती है चौथी, इनवर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी एलिमेंट होगा जिसे हम ए इनवर्स कहेंगे जो ग्रुप से आ रहा होगा, कब? जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर हमको आइडेंटिटी दे दे, चाहे हम उसको लेफ़्ट हैंड से करें चाहे उसको राइट हैंड से ऑपरेट करें। तो अगर हमें आइडेंटिटी मिल रही है तो कह देंगे यहाँ पे ये इन्वर्स हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट्स ग्रुप से आ रहे हैं, तब ए ऑपरेशन बी करें या बी ऑपरेशन ए करें, ये दोनों बराबर आने चाहिए और सारे के सारे ए और बी ग्रुप से मिलने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर कोई ग्रुप केवल और केवल पहली वाली प्रॉपर्टीज़ को ही सेटिस्फाई करता है, तब उसको कहेंगे ग्रुप वाइड। अगर कोई ग्रुप केवल पहली और दूसरी को करता है तो उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप। अगर कोई ग्रुप पहली, तीसरी और तीसरी को करता है तो उसको बोलते हैं मोनोइड। मोनोइड। अगर कोई ग्रुप चौथी भी कर देता है तब उसको कहते हैं ग्रुप। अगर पांचवी भी कर देगा तब उसको कहेंगे अबेलियन ग्रुप। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। उसके बाद मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर मान लीजिए हमें किसी भी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ़ जनरेटर चाहिए तो वो होते हैं फाई एन, नंबर ऑफ़ जनरेटर्स फाई एन होते हैं, और नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स टाउ एन होते हैं। इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के आए होंगे। अब क्वेश्चंस की बारी शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये मैंने आपको बताया था। किसी को याद है कितने होते हैं? 2 सर। 2 होते हैं। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता कौन सा है? सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड पॉजिटिव। ये हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में केवल 2 ही जनरेटर होते हैं। अगर अदरवाइज कोई और फाइनाइट ग्रुप है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं फाई एन, जिसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगला बताइए, इन अ ग्रुप जी, यहाँ पे लिखा है, कोई यहाँ पे ऑपरेशन लगा है, जी ऑपरेशन हो, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर एन ऑर्डर है किसी एलिमेंट ए का, वेयर जो एलिमेंट है वो ग्रुप से आता है, तो यहाँ पी कोई प्राइम नंबर है, तब बताओ ए की पावर पी का ऑर्डर कितना होगा? बताइए। किसी को याद है क्या? ए की पावर पी का कितना होगा? तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट कोई ए है, अगर ए का ऑर्डर एन है, अगर मैं उसकी कितनी भी पावर करूं, उसके 2 फॉर्मूले आते हैं। एक तो फॉर्मूला ये आता है एन अपॉन जी सी डी ऑफ के कॉमा एन, एक तो ये आता है।
और एक सिंपल सा रिजल्ट ये होता है कि अगर उसकी पावर हम जो कर रहे हैं, अगर वो पावर एक प्राइम नंबर करना है, मान लो अगर हम ए की पावर पी का ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो केवल और केवल प्राइम पावर के लिए जो ऑर्डर ए का था सेम वही ऑर्डर ए की पावर पी का भी होगा। सिंपल सा रिजल्ट था, इसको अच्छे से नोट कर लेना कि अगर कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर अगर एन है, उसकी हम प्राइम अगर पावर कर रहे हैं तो भी उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा। अगर प्राइम के बजाय हम कोई और पावर कर दें तब उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने अच्छे से यूट्यूब पर वीडियो में बताया हुआ है। तो इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हमें एन दिया गया है, उसकी पावर हम पी कर रहे हैं, उसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो उसका भी एन हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, अगला सवाल ये बताइए, तीसरा वाला, इफ़ ए एक्स बी बराबर है बी और ए और एक्स बिलोंग करते हैं जी से, तब एक्स का वैल्यू कितना होगा? बताइए। हमारे पास रिलेशन है, बताइए कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ दे रखा है हमें ए एक्स बी बराबर बी है, हमें यहाँ से एक्स का वैल्यू चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, बी को उधर भेजेंगे। तो बी तो ऑलरेडी है ही, यहाँ हो जाएगा बी इनवर्स। तो हम जानते हैं कि बी बी इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी हो जाएगा ये। तो फिर हम यहाँ से उधर भेजेंगे ए को, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। ख़त्म। कौन सा ठीक है? इसमें तो कोई इनवर्स है ही नहीं है, इसका योग नहीं होगा फिर तो, नन ऑफ दिस। यस, क्या ये सभी को क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर हो गया, मेरा हाथ तो रहा था यही करने, मैंने अपने पे ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ चलो, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z11, जल्दी। सब ग्रुप्स के मैंने अभी ऊपर बताया था, हमें टाउ फंक्शन निकालना पड़ता है, टाउ एन। बताओ इसका टाउ कितना आएगा? सर वो वाला टाउ इन वाला तो मैंने नहीं देखा। सिंपल सी बात है, देखो टाउ फंक्शन कैसे निकालते हैं, टाउ 11। हमें टाउ 11 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है हमें Z11। तो टाउ में सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 11 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर तो खुद 11 ही आ जाएगा। फिर हम उसकी पावर में एक जोड़ के लिख देते हैं, तो 11 अकेला यहाँ पे, 11 की पावर 1 है, इसमें एक और जोड़ दो, 1 + 1 2 हो गया, अपना आंसर खत्म। तो इसके 2 सब ग्रुप बनेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये बताओ 5 वाला, इंडेक्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो प्रत्येक एलिमेंट की जो इंडेक्स आएगी वो कैसी होगी? फाइनाइट। फाइनाइट होगी, सिंपल सी बात है, रिजल्ट लिखाया था मैंने आपको। ये बताइए, अगर H1 H2 कोई 2 सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G के, तो H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा? सब ग्रुप। सब ग्रुप, ये भी रिजल्ट दिखाया था मैंने कि अगर कोई 2 सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। अच्छा, अगर यहाँ ये लिखा होता H1 यूनियन H2, तब इसमें हम क्या लगाते, क्या तब सब ग्रुप बनता? सर जरूरी नहीं है बने, क्या? मतलब जरूरी नहीं है बने। अच्छा, तो कब बनता, उसकी क्या कंडीशन होती है? उसकी ये कंडीशन होती है जब एक मतलब दूसरे के अंदर कंटेन करेगा। यस बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमसे इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो डायरेक्ट लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। खत्म। आगे चलते हैं।
इसका बताओ 7 नंबर। इन अ ग्रुप जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर सी के आ रहा है, कोई भी सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल ए, यानी कि हर एक ग्रुप के एलिमेंट है, कोई भी हर एक ग्रुप के एलिमेंट का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो सी के बराबर आता है। तो ग्रुप कैसा होगा? अबेलियन। कैसे कह पाया आपने अबिलियन होगा? सर मैंने तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी डायरेक्ट, अब ये नहीं पता मैंने गलत पढ़ी सही सुनी। प्रॉपर्टी तो ये है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आती कैसे है? ये बात तो सही है। यहाँ पे इसका मतलब ये लिखा जा रहा है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पे सी मिलेगा। फॉर ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर ऑल सी। तो आपने इसको अबिलियन कैसे कहा? अब देखो यहाँ पे हर एक के लिए बोल रहा है, तो ग्रुप के अंदर तो खुद की आइडेंटिटी भी होगी। अगर मैं मान लूँ लेट हो सकता है। ए बराबर ई, अगर इसके अंदर हम मान लें ए बराबर ई, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ई स्क्वायर बराबर सी, यानी कि यहाँ से कितना मिलेगा? ई बराबर सी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब मैंने माना हुआ है ए बराबर ई, तो अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो ई बराबर सी क्या आ गया? अब वही चीज़ यहाँ डालना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बराबर ई, और यहाँ से ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? ए इनवर्स के बराबर आएगा। मतलब हर एक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स है। ए बराबर ए इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स है। अब देखो हमें यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ जी इज ओनली टू, तो गलत है। दूसरा नॉन अबेलियन अबेलियन में लड़ाई हो रही है, इनको चेक कर रहे हैं। तो अबेलियन कब बनता है? अभी मैंने बताया जब ए बी बराबर किसके आ जाए? बी ए के आ जाए, यानी कि ए ऑपरेशन बी बराबर आ जाए किसके? बी ऑपरेशन ए के। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ मिल गई है कि ए बराबर ए इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद ही है। ये तो सिंपल सी सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही एलिमेंट होता है तो वो अबेलियन होता है। लेकिन इसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के जरिए अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इसको हम कैसे देख पाएंगे। तो सिंपल सी बात, हम पे एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? ए बी का होल इनवर्स की। उल्टा खुलता है ये, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये ऐसे आ जाएगा। अब ए बी का होल इनवर्स बराबर कितना आएगा? हमें पता है कि ए और बी एलिमेंट कहाँ से आते हैं? ग्रुप से ही आते हैं। हमें ये भी पता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही है, तो बी इनवर्स की जगह लिख सकता हूँ मैं बी, और ए इनवर्स की जगह लिखता हूँ कितना? ए लिख दूंगा इसकी जगह पे मैं। अब चाहो तो इसका इनवर्स उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ए बी, तो उधर आ जाएगा, और इसका इनवर्स लगेगा तो ये फिर से पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी ए बी हो जाएगा। चाहे इसको बी ए कह लो। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बखूबी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप लोग इतना डीप जाना नहीं चाह रहे हो तो आप लोग डायरेक्ट इसको रिजल्ट के तौर पे याद कर सकते हो कि अगर किसी ग्रुप के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स वो एलिमेंट खुद ही है तो हमारा ग्रुप अबेलियन हो जाएगा। उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करेगी ही करेगी। क्या यहाँ तक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। ये बताओ, अगर एक ग्रुप है जी जिसमें ऑर्डर ऑफ ए है एम, ऑर्डर ऑफ बी है एन, इनमें से कौन सा ठीक होगा? सी। सी वाला। ये तो शायद मैंने आपको हूबहू लिखाया भी था, लिखाया था इसमें सी वाला होगा। कौन सा होगा? ढंग से सोचो। मैंने एम एन तो लिखाया, लेकिन उसमें आगे एक चीज़ और लिखाई थी मैंने, चेक करो। प्रॉपर्टी ये होती है कि देखो अगर किसी ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट हैं ए और बी, ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ बी एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए भी होता है एलसीएम ऑफ एम एन, ये होती है प्रॉपर्टी। एलसीएम नहीं लिखा है इसमें, ओनली एम एन लिखा हुआ है। तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका फिर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चेक करते हैं। यस, एलसीएम होना चाहिए, और यहाँ कहीं एलसीएम की उसने बात ही नहीं करी है। तो पेपर में इन्हीं छोटे मोटे ऑप्शंस को जो सिमिलर दिखाई देते हैं उनसे गलत हो जाता है। ये बताओ चलो जल्दी फटाफट, किसी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 है। ये बताओ किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर 30 है, तो उसकी पावर 18 का ऑर्डर पूछ रहे हैं। अगर उसकी पावर हमसे 19 का ऑर्डर पूछते तो
अभी ऊपर जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी लिखाई थी वो काम करती कि किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर अगर हैं उसकी पावर अगर प्राइम कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 18 है, ये तो प्राइम नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 5। और कोई आपने इसमें कौन से फॉर्मूला का यूज़ किया? सर नीचे तो जीसीडी करके लिखते ना 18 का और 30। हाँ जी हाँ जी। ऊपर ओ जीसीडी तो जब प्राइम होगा तब। ना, देखो अगर ये प्राइम होता तो इसका आंसर 30 आ जाता। मैंने अभी जस्ट ऊपर प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, लेकिन ये प्राइम नहीं है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n अपॉन जी सी डी ऑफ k कॉमा एन। के का मतलब है हम कितनी पावर का निकाल रहे हैं, n माने जो दिया गया है, तो 30 तो ऊपर आ गया। अब जी सी डी निकालो 30 और 18 का, वो बड़ी से बड़ी संख्या। जी सी डी माने क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 और 30 को विभाजित करती है, कौन सी होती है? 6। क्या 6 के अलावा कोई संख्या है इससे बड़ी? तो काट दो उसको, 6 5 जा 30। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो गया। अगर यहाँ पे प्राइम होता जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था तो इसका आंसर 30 ही आता, लेकिन ये प्राइम नहीं है तो उसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। बताइए क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। ये बताओ, इफ H and K are two non-empty subsets of abelian group G, then HK is a subgroup of G if, अगर H और K हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं किसी अबेलियन ग्रुप G के, तब उन दोनों का मल्टीप्लाई H और K सब ग्रुप बनेगा G का। कब बनेगा? सोचो इसके बारे में। किसी को याद आ रहा है क्या? सर ए आएगा क्या? यस, जब कोई दो सब ग्रुप हैं H और K किसी अबेलियन ग्रुप G की कोई सबसेट है, सबसेट बोला यहाँ पे, और यहाँ कह रहा है कि इनका मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप कब बनेगा? जब दोनों सब ग्रुप होंगे। H एज वेल एज K आर सब ग्रुप ऑफ G। सीधी सीधी ये तो प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, एक समूह आवश्यक रूप से अबेलियन होगा जब उसमें एलिमेंट्स की नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी होगी? इसकी इंग्लिश नीचे दी होगी शायद, ये दी है। हाँ, ये बताओ, अ ग्रुप इज नेसेसरली अबेलियन इफ इट कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी ग्रुप अबेलियन होने के लिए अपने अंदर कम से कम कितने एलिमेंट्स को कंटेन करना चाहिए? कम से कम 2। पहली बात तो ये, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें गलत दिया गया है। ऐसा हम कोई बता ही नहीं पाएंगे जिसमें कम से कम एलिमेंट कितने हों कि वो अबेलियन बन जाए। इसका नन ऑफ दीज होगा। इस बुक में गलत दे रखा है, इसमें दे रहे हैं 5, लेकिन ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनके अंदर 4 एलिमेंट ही होते हैं केवल, और वो अबेलियन बन जाते हैं, तो ये गलत है। हाँ, ये बताओ, इसकी इंग्लिश नीचे होगी ज़्यादा। ये रहा, इफ़ G इज इक्वल्स टू -1 1 माइनस आई आई, ये ग्रुप कैसा होता है? अ ग्रुप अंडर एडिशन, अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी आई। बताइए क्या होगा इसका? बताइए। सी सर।
देखो मल्टीप्लिकेशन देख करके ये तो आपने पता लगा लिया कि हाँ इसके अंदर ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन आइडेंटिटी क्या है इसकी? क्या इसकी आइडेंटिटी आई होगी? ये तो मैंने कराया है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी? देखो आइडेंटिटी क्या क्या होती है। अगर मान लो मैं इसको किसी के संग ऑपरेट करूँ, ए ऑपरेशन ई बराबर लौट के मुझे ए ही आना चाहिए। सपोज करते हैं मैं इसको -1 के संग ऑपरेट करता हूँ, -1 ऑपरेशन का है मल्टीप्लाई का, ई का मान कितना ले रहा है यहाँ पे आई, तो लौट के -1 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ तो माइनस आई आ रहा है। इसकी आइडेंटिटी 1 कहाँ से हो गई? इसकी आइडेंटिटी आई कहाँ से हो गई? फिर 1 होगी सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 1 होगी ना, और यहाँ पे इसने -1 बोला है तो -1 भी नहीं होगी, तो उसका डी सही हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई सही नहीं है, नन ऑफ दिस। वो मेरे को जनरेटर वाला दिमाग में रह गया। यस कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़िए। ये बताइए अगला वाला, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। जल्दी से 5n निकालिए, इसका बराबर कितना आएगा? 528। 528 12। और किसी का आया? देखो 5 को कैसे सॉल्व करते हैं? 528 सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करो, तो 7 4 28, 7 इंटू 2 की पावर 2। अब सॉल्व कैसे करते हैं? आगे जो है वो लिख लो 28 इंटू में, अब जो पावर आ रही है, सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं इनको एक में से माइनस करो, तो 1 माइनस उल्टा करके 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/2 कितना आएगा? ये 7 बन जाए, 7 में से एक गया 6, तो 28 इंटू में 6/7 इंटू में कितना? 1/2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? 5 फंक्शन की परिभाषा लगाना सभी को आता है? आगे चलते हैं। ये बताइए, ये रहा, इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड H इसका कोई सब ग्रुप है ऑर्डर m का, तब क्या होता है? ये सिंपल सा रिजल्ट है, मैंने ये भी कराया था आपको। अगर G कोई ग्रुप है किसी ऑर्डर n का, H कोई सब ग्रुप है m ऑर्डर का, B मैंने आपको लिखाया था कि अगर कोई ग्रुप है G, उसका कोई सब ग्रुप है H, तो सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ढंग से देखिए ऑप्शंस को ढंग से। सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है? m। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? n। तो सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, इसका मतलब m डिवाइड करेगा n को, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर m है, तो इसका c सही हो जाएगा। जल्दबाजी में b नहीं लगाना। यहाँ क्या लिखा है? देखो m डिवाइड्स n, m डिवाइड करता है n को। m क्या है? सब ग्रुप का ऑर्डर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि लेट आर तो रिंग हमारे में है नहीं है, केवल ग्रुप थ्योरी है। ये बताइए, H be a subgroup of a group G in which of the following H is not normal। H नॉर्मल कब नहीं होगी? ये भी आपको कराया था मैंने। कोई ग्रुप, कोई सब ग्रुप नॉर्मल कब कहलाता है? जब उसके लेफ्ट कोसेट्स और उसके राइट कोसेट्स बराबर हो जाए, तब कहलाता है। ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मल ना हो, और नॉर्मल की जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, सीधी सीधी नॉर्मल की कंडीशन है। जी एच जी इनवर्स बराबर एच क्या आना चाहिए, ये नॉर्मल की कंडीशन है, और ये पूरा कहानी ग्रुप में आनी चाहिए। और यहाँ मना कर रहा है ये कि नॉट इक्वल टू जी, तो यही गलत हो गया। ये कंडीशन ही मना कर रही है, इसका मतलब यही है नॉट नॉर्मल वाली। बाकी सारी कंडीशन नॉर्मल की हैं ये, और पहली कंडीशन भी नॉर्मल ही की थी, मैंने आपको लिखाया था।
लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं था, यहाँ पे इक्वल टू था। जी एच जी इनवर्स हमारा वापस लौट के एच ही आना चाहिए और वो भी ग्रुप के अंदर आना चाहिए, और यहाँ मना कर रहा है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जो नॉट नॉर्मल के लिए है, बाकी सारे सही। आगे चलते हैं। ये बताओ द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप 6 की पावर n, n बिलोंग्स टू जेड आर, इसके जनरेटर कौन कौन से होंगे और कितने जनरेटर होंगे इसके? सर बी। बी। और कोई? सिक्स की पावर n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसका मतलब क्या हो गया? पहले इसको थोड़ा सा जूम करके देखो ये है क्या चीज़। अगर मैं 1 डालूंगा, 0 डालो पहले, तो 6 की पावर 0 बन देगा, 6 की पावर 1 6 देगा, 6 की पावर 2 6 की पावर 2 देगा, माइनस की पावर डालें तो 6 की पावर -1, 6 की पावर -2। अब देखो ढंग से क्या है ये, और इसके जनरेटर क्या क्या हो जाएंगे? सोचो। देखो पहली बात तो ये है कि ग्रुप चेक करो ग्रुप कैसा है। हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके अंदर जनरेटर निकलते हैं फाई एन, अगर कोई इनफाइनाइट है तो उसके जनरेटर होते हैं केवल 2, कौन कौन से? 1 और -1, बस। अब यहाँ चेक करो, यहाँ उसने क्या बोला है? 6 की पावर n दे रखा है, और n कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से। हमने अभी ऊपर सीखा था कि सेट ऑफ इंटीजर हमारा कैसा ग्रुप होता है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, जिसके पास केवल 2 ही जनरेटर होते हैं, 1 और -1। 6 की पावर n से वो केवल भ्रमित करना चाहता है। एक्चुअलिटी में जो n है वो कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से आ रहा है। तो ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास केवल 2 ही जनरेटर होते हैं, 1 और -1। ये आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है 6 और -6, ये तो कभी होते ही नहीं है ना, ये होगा ओनली 1 एंड -1। बताइए। बट सर 1 और -1 से ये बनेगा कैसे? मतलब 6 की पावर है ना, तो इसके एलिमेंट 1 6 और 6 स्क्वायर है, तो 1 की पावर 1 एंड -1 से बन जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लूँ एडिशन का, और 1 की पावर में अगर कर दूँ कितनी? 6 कर दूँ, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उससे क्या कहता है कि उसको उतनी ही बार ऑपरेट कर दो। तो 1 + 1 + 1 6 बार ऑपरेट करोगे तो आपको 6 नहीं मिलेगा क्या? 6 मिलेगा। सेम जैसे मैंने एग्जांपल लेके कराया था आपको कि 1 से कैसे जनरेट करेंगे, सेम वैसे ही अगर 1 से जनरेट हो पाएंगे तो सेम 1 के इनवर्स से भी होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे ऑपरेशन है वो एडिशन का है। ये ऑपरेशन खुद से मतलब अंडरस्टूड रखना पड़ेगा। नहीं, एग्जांपल है यूनिवर्सल, एक ही एग्जांपल है केवल। इनफाइनाइट साइक्लिक ऑर्डर ग्रुप का केवल एक ही एग्जांपल होता है, वो है जेड पॉजिटिव, बस। आप सोचो जेड नेगेटिव हो जाएगा तो जेड नेगेटिव तो ग्रुप ही नहीं बनता है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ऑर्डर का केवल एक ही एग्जांपल होता है, वो है जेड पॉजिटिव, बस। ये मैं लिखाया भी था, इनफाइनाइट साइक्लिक ऑर्डर का केवल एक ही ग्रुप होता है बस, उसके पास 2 ही जनरेटर होते हैं, 1 और -1। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ओके सर। ओके, ये बताइए। इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स इज, जल्दी, ये भी आपको कराया था मैंने। किसी भी ग्रुप में इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होते हैं? सोचो। 2 सर। यस, 2 होते हैं, मैंने आपको सिखाया था कैसे। सपोज करो हमारे पास कोई ग्रुप 6 ऑर्डर का है। यस यस, एक तो मान लो हमारे पास कोई ग्रुप 6 ऑर्डर का है, तो पहले देखो 6 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1 2
3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 के जो डिवाइजर हैं वो ये 4 आ गए। अब इन 4 में जो प्रॉपर रूप से आपको दिख रहे हैं वो 2 और 3 है केवल। 1 तो हर एक किसी को करता है, 1 तो ऐसे ही चलता है, और हर एक नंबर अपने आप को भी करता है। तो इन बातों में दम नहीं आई 1 में और 6 में। जो पूर्ण रूप से एकदम प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं वो 2 और 3 ही है। तो ध्यान रखना, हमेशा इम्प्रॉपर सब ग्रुप हमेशा 2 ही होते हैं, एक तो जो सबको डिवाइड करता है वो, एक जो खुद को ही डिवाइड करता है हमेशा। तो 1 और 6 यहाँ पे 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप आ गए। सेम उसी प्रकार से किसी भी ऑर्डर के सब ग्रुप में हमेशा 2 ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप मिलेंगे आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये बताओ, प्रत्येक चक्रीय समूह मतलब एवरी साइक्लिक ग्रुप, बताओ हर एक साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है? ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप या नन ऑफ दिस? अबेलियन सर। यस, बताया था मैंने कि हर एक साइक्लिक अबेलियन होगा, लेकिन हर एक अबेलियन साइक्लिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अगर अबेलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगा। इसको मैंने अच्छे तरीके से आपको क्लास में बताया था। प्रत्येक साइक्लिक अबेलियन तो होता है, लेकिन प्रत्येक अबेलियन साइक्लिक हो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर अबेलियन नहीं है तो वो पक्का साइक्लिक नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा सी वाला। ये लिखा भी है, देखो ये रहा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स नॉट ट्रू। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आगे ये वाला बताओ, डिटरमाइन के सो दैट द सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अभी मैंने ये टॉपिक आपको कराया नहीं है, तब भी बता देता हूँ। देखो, एल आई और एल डी चेक करने के लिए हमेशा याद रखना आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर आपका सारणिक का वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो आपका सेट हो जाएगा कैसा? एल आई। अगर सारणिक का वैल्यू जीरो आ गया तो हो जाएगा एल डी। मतलब उसके अंदर जो भी वेक्टर्स हैं अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो एल डी बोलते हैं उसको, तब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अगर कोई सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं तो उसको एल आई बोलते हैं, तब वो नॉन जीरो आता है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको इसका डिटर्मिनेंट खोलना है। तो ये आप अपने आप कर लोगे। इंटर का टॉपिक है ये। 1 2 1 के 3 1 2 के 0। इसका सारणिक सॉल्व कर लोगे। हमसे उसने क्या बोला है? लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब इसका सारणिक जीरो आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो के पदों में एक द्विघात समीकरण मिलेगी, तब वहाँ से तुम्हें के 2 मान मिल जाएंगे। क्या इसको सभी लोग कर पाओगे सारणिक खोल करके? इंटर का टॉपिक है, कर लोगे ना? सारणिक खोलना सभी को आता होगा। प्लस माइनस प्लस खोल के दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 1 को लेंगे पहले, तो 1 जिस रो में आ रहा है वो रो छूट जाएगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा। इसका इंटू इससे करो 0, माइनस इसका इंटू इससे करो तो माइनस का के आ गया। अब माइनस का 2 आएगा, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जो कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा। के का 0 में किया 0, माइनस का 2 प्लस का 1, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा। के स्क्वायर माइनस के 6 बराबर में 0 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना। के पदों में आपको द्विघात समीकरण मिलेगी, वहाँ से आपको के मान मिल जाएंगे। निकाल लिया आपने? हाँ सर। कौन कौन से आ रहे हैं आपके? 2 और -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा सर। ये बताइए, द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स कैसा ग्रुप होता है? ये तो मैंने आपको बताया था। सेट ऑफ इंटीजर एडिटिव मल्टीप्लिकेशन में होता है कि मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिटिव में नहीं होता? बताओ। एडिटिव होता है सर। यस, ओनली एडिटिव होता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं बनता? यस सर। बताओ। क्योंकि उसका इन्वर्स एक्शंस नहीं करेगा। यस, उसमें 0 का इन्वर्स नहीं मिल पाएगा हमको, तो इस वजह से केवल और केवल एडिटिव में ही बनता है। तो इसका हो जाएगा सी, एडिटिव बट नॉट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये बताइए, अब सबसेट ऑफ अ ग्रुप G स्टार इज अ ग्रुप। कोई भी सबसेट है वो ग्रुप कब बनता है? सी सर। सी वाला। और कोई?
अब देखो सी ऑप्शन कैसे कहा पता है आपने, देखो ग्रुप बनने की पहली बात तो ये है कि कोई सब ग्रुप तब बनेगा जब वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी दिख रही साफ साफ ये क्लोजर हो गई, दूसरी दिख रही है साफ साफ ये इन्वर्स हो गई है, और तीसरी इन दोनों को मिला के बनी है, मतलब तीसरी में वजन ज़्यादा है, तीसरे वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इसके अंदर क्लोजर भी आ गई है, इसके अंदर इन्वर्स भी आ गई है, तो सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे हम टिक करके आते ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड होना चाहिए। लेकिन जो मुख्य दो प्रॉपर्टी होती हैं क्लोजर वाली और इन्वर्स वाली, वो दोनों होल्ड हो रही हैं। क्योंकि अगर इन्वर्स, ध्यान रखना हमेशा, इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो आइडेंटिटी से ज़्यादा वजन रखती है अपने अंदर। क्यों? क्योंकि इन्वर्स आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास आइडेंटिटी मौजूद होगी। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ऑपरेशन ए इन्वर्स बराबर ई। मतलब ये है कि इन्वर्स करने पर आपको ई मिल रहा है, तभी आप उसे इन्वर्स बोल रहे हो। तो ध्यान रखना हमेशा, आप ये सोचो कि सर आपने आइडेंटिटी वाला क्यों नहीं टिक किया। तो यहाँ पे हमें ग्रुप चेक करने के लिए ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को अपने अंदर होल्ड कर रहा है। तो इसी ऑप्शन के अंदर, सी वाले के अंदर चारों प्रॉपर्टी आ गई। कोई ग्रुप अगर इन्वर्स होल्ड कर रहा है मतलब उसके पास आइडेंटिटी ऑलरेडी है, तभी इन्वर्स पे पहुँच पा रहे हैं, तो इसका सी ठीक हो जाएगा। ये बताइए, द कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G बराबर 1 - 1 I - I विद रेस्पेक्ट टू इट्स सब ग्रुप H बराबर 1 और -1, इसका जो कोसेट डिकम्पोजिशन है वो क्या बनेगा? बताइए। वन -1 और आयोटा माइनस आयोटा। बिल्कुल, हमने कोसेट बनाना सीखा था। कोसेट क्या होता है, ए एच बराबर निकालो या तुम एच ए बराबर निकालो, बस वही है। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो आपको दोनों मिल जाएंगे, 1 - 1 I - I, ये मैंने डायरेक्ट कराया भी था आपको। इसका ए ठीक हो जाएगा, एज इट इज़ ग्रुप जैसे का तैसा मिल जाएगा। हाँ ये बताओ, ये वाला, इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, इस प्रकार से है कि एच और एच इंटू के बराबर के इंटू एच आता है, तो इनमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? और लिखा है यहाँ पे कि एच के सच दैट एच आता है कैपिटल एच से, के आता है